Today's topic is hybridization and their types. The unpaired electrons in the valence shell of central atom form bond pairs with the unpaired electrons of surrounding atoms, while paired electrons remains as lone pair. Being similar charge, the bond pair as well as the lone pair tends to repel one another. Electron pairs around the central atom can adjust themselves with respect to one another in such a way that the force of repulsion among them is minimum. The force of repulsion is minimum when the electron pair are far away from one another. The force of repulsion among the bond pair and the lone pair is not the same. The order of force of repulsion is lone pair is greater than lone pair is greater than bond pair. ठीक है, देखिए हम फिर से समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे या जो कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे बात करें बेरिलियम क्लोराइड की, तो इसमें बेरिलियम जो होगा ये सेंटर एटम होगा और ये अपने आप को एक्साइट करके या इरिटेट करके कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होगा कि उसमें दो क्लोरीन एटम इजीली आकर के अटैच होकर के फिर नया कंपाउंड बनाएंगे। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, देखिए कैसे हम पहले टाइप्स के थ्रू इनको एक एक करके तरीके से समझ लेंगे। एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड है sp2 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, और sp3 में आप CH4 या CCl4 को आप उठा सकते हैं। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में सेंटर एटम बेरिलियम होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेट करिए 2 या 1s2 2s2 2p0। ठीक है, यदि आप इसको ब्लॉक वे में या बॉक्स वे में या ऑर्बिटल वे में शो करिए तो देखिए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किए, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए और 2p जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट आएगी बेरिलियम की तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब क्या होगा, एक s और एक p, ये दोनों आपस में फ्यूज़ होकर के बनाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए कैसे। आगे आइए, मैंने शेप वाइज बात की है। यहाँ पे s स्फीयर होगा और 2px जो इन्वॉल्व हो रहा है वो उसका शेप है डम्बल। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास। जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो कुछ इस तरह से फ्यूज़ होंगे और बाद में फाइनली वो इस तरीके से मर्ज होकर के इस फाइनल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। इसके 2 लोब्स हो गए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। दोनों को पेयरिंग की नीड है। अब देखिए 2 क्लोरीन एटम जब इसमें अटैच होंगे तो क्लोरीन का सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं 70 287, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3p5 में है इस तरीके से, और ये इसका भी शेप कैसा है, डम्बल है। अब ये क्लोरीन एटम ऐसे दो क्लोरीन एटम बेरिलियम के इस शेप में आकर के फ्यूज़ हो जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और जो फाइनल शेप बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। बेरिलियम का ये था, s और p के फ्यूजन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना, एक क्लोरीन यहाँ से आया, एक क्लोरीन यहाँ से आया। और इस तरह से यदि आप रे डायग्राम की बात करो तो बेरिलियम सेंटर एटम, Cl और Cl यहाँ पर, और तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो फाइनल कंक्लूजन हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकाला कि लीनियर शेप बना, 180 एंगल बना, sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना, और 2 सिग्मा बॉन्ड बने और दोनों ने कैसी ओवरलैपिंग की, माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग की है। ठीक है, तो ये बना BeCl2। और यदि BeH2 का एग्जाम्पल लोगे तो बेरिलियम वही इसी तरीके से शेप होगा, और हाइड्रोजन जब आएंगे तो वो स्फीयर इस तरह से अटैच